नरेंद्र मोदी और लालू यादव के नाम पर तो आज़ादी के बाद लोग वोट कर ही रहे हैं। बहुत सरगर्मी है, अंडर करेंट इज गोइंग देयर। 5,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज हमने मांगा है पेयजल के लिए। आप हजारों करोड़ रुपया मंदिर निर्माण पर खर्चा करते हैं। आप पार्टी और धर्म के नाम पर पटना दिल्ली के नेता का चेहरा देख करके नालायकों को चुनते रहेंगे तो फिर किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी एमएलए से, किसी एमपी से सवाल करने का। अपने देश के नागरिकों को सबसे बढ़िया और सबसे हाइजेनिक पानी सिंगापुर पिला पा रहा है। हम उस रोल मॉडल को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? महेंद्र सिंह यादव हिमालय पहाड़ है जिसको क्रॉस करने की क्षमता राजद के किसी उम्मीदवार के पास नहीं। और उग्र होकर पूछेगी कि पानी नहीं तो वोट क्यों। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। दर्श न्यूज की चुनावी यात्रा शुरू हो गई है जिसका नाम है वोट यात्रा। वोट यात्रा इसीलिए कि 2025 का विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने में होना है। 1 से 2 महीना में अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं वो कूद पड़ेंगी इस रणभेरी के साथ कि वोट देना है। तो हमने नाम रखा है वोट यात्रा। और ऐसे में आज जो हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई है वो है सीतामढ़ी, जो माँ सीता का जन्म स्थली है, और परिहार विधानसभा क्षेत्र से। परिहार विधानसभा क्षेत्र विधानसभा हॉट सीट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सालों से लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी का ये एक तरह से कहें कि हॉट सीट है और गढ़ माना जाता है। पिछले बार की बात करें तो गायत्री देवी यहाँ से चुनाव जीती है और राजद की तरफ से रितु जायसवाल चुनावी मैदान में थी। मात्र 1,500 के अंतर से चुनाव हारी रितु जायसवाल। लेकिन मैदान पर मेहनत करने वाले कई और भी लोग हैं जो या तो खबरों में नहीं आते हैं या फिर उनकी चर्चा इंटरनेशनल या फिर नेशनल स्तर पर उस तरीके से नहीं हो पाती है, बिहार की मीडिया में नहीं छा पाते हैं। ऐसे हमारे साथ एक शख्स है जिसका नाम है महेंद्र यादव। महेंद्र यादव परिहार विधानसभा चुनाव 2000 से चुनाव लड़ते रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं और ऐसे में कभी पप्पू यादव का भी साथ मिला और अब फिर से चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है। और ऐसे में ये 0 से लेकर के 100 तक और A to Z राजनीति को समझते हैं और जानते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा परिहार की राजनीति को समझा जाए और यहाँ के नब्ज़ को टटोला जाए और यहाँ की जो जाति समीकरण है वो उस हालात के ऊपर भी चर्चा करें। तो सबसे पहले हम आपको जाति समीकरण क्या है वो आपको बता दें और कितना प्रतिशत है ये भी बता दें। यहाँ पर मुस्लिम 26% है, यादव 17% है, महादलित 26% है और सवर्ण की जो संख्या है 5% है और अति पिछड़ा वर्ग मिला करके 17% होता है। कुशवाहा 9% है। तो ऐसे में ये पूरा समीकरण है। मुस्लिम यादव मिल करके कोशिश करते रहे हैं कि आरजेडी को जिताने का। रामचंद्र पूर्वे लगातार चुनावी मैदान में कूदते रहे राजद की तरफ से, लेकिन हालांकि उनको बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से हार का मुँह खाना पड़ा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे महेंद्र यादव जी कि आप लगातार चुनावी मैदान में डटे हैं। अभी तक 2000 से आप राजनीति कर रहे हैं। तो अब बताइए कि अब जो राजनीति है किस ओर पलट रही है। निर्दलीय आप चुनावी मैदान में कूदे, पप्पू यादव के सहारे भी चुनावी मैदान में जो आपके टिकट पर चुनाव लड़ा, बीजेपी के भी टिकट पर चुनाव लड़ा, तो कहाँ खामी रह जा रही है, जीतने में कहाँ दिक्कत जा रही है? आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, जीत और हार तो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है जी। राजनीति जनहित और जन सरोकार के मुद्दे पर जब होगी तो मैं जीतूंगा। राजनीति जातीय समीकरण धर्म के उन्माद में होगा तो मैं कभी नहीं जीतूंगा। क्योंकि मेरे डीएनए में कहीं से भी जातीय और धार्मिक एजेंडे नहीं हैं। मेरा सबों से सरोकार है। सभी जाति वर्ग में मेरे अपने चहेते हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं। मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ता हूं तो मेरा वोट बढ़ जाता है। मैं पार्टी सिंबल से लड़ता हूं तो मेरा वोट घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो मतदाताओं का चॉइस है। जबकि पार्टी फोल्ड से आप साथ में चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी फोल्ड का जो कैडर वोटर होता है मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। 2000 में मेरा वोट करीब 20,000 एग्रीगेट रहा। बीजेपी ने मुझे सिंबल दिया 2005 में, मेरा वही वोट देख करके जिसे जो मुझे मेरा एग्रीगेट था 2000 का, तो मैं 16,000 कुछ पर आके सिमट गया। पुनः 2010 में मेरा परफॉर्मेंस बेटर रहा। तो मैंने अपने अनुभव से महसूस किया है कि लोग मुझे पार्टी फोरम पर नहीं देखना चाहते हैं। मुझे इंडिपेंडेंट ही विधानसभा
में देखना चाहती है यहाँ की पब्लिक। इसलिए पुनः हमने अपनी तैयारी इंडिपेंडेंट ही की है और आज के दिन इस क्षेत्र में इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड कास्ट मेरा जो अभियान है नंबर 1 पर है। मुझे सभी समाज का प्यार मोहब्बत मिल रहा है और मैं आशावान हूँ कि इस लड़ाई को मैं त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी इस बार। बीजेपी गठबंधन, राजद गठबंधन और महेंद्र सिंह यादव इंडिपेंडेंट, इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जो क्रॉस करेगा वो विनर होगा। तो मेरा 20-25 हज़ार तो पॉकेट वोट रहा ही है। दिवर्स पोजीशन में मैं लड़ूं तो 20-25 हज़ार के लिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल से ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है यहाँ पर, कोई बात नहीं। और फिर ऐसे में राजद बहुत कोशिश करती रही है कि उसको हराने का। नरेश यादव से राजद यहाँ कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। अब जब तक महेंद्र सिंह यादव मैदान में है, राजद सपना छोड़ दे कि मैं यहाँ से विधानसभा जीतूँ। राजद का कोई भी आके यहाँ लड़ेगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, महेंद्र सिंह यादव मैदान में होगा तो राजद यह चुनाव नहीं जीत सकता है। एक तरह से चैलेंज यह चैलेंज है। राजद का कोई आके अब इस चुनौती को स्वीकार करे, कोई नहीं जीत सकता है यहाँ से। जब महेंद्र सिंह यादव मैदान में होगा तो यहाँ लड़ाई महेंद्र सिंह यादव से किसी की होगी और यह लड़ाई इस बार निर्णायक है। महेंद्र सिंह यादव इंडिपेंडेंट माँ की तमाम उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहा है। ये बात आप नाम जब छेड़ दीजिएगा, नाम की चर्चा कर दीजिएगा, यूँ आप करिएगा बात पार्टीगत बात, तो कोई राजद की बात करेगा, कोई एनडीए की बात करेगा। लेकिन जब उम्मीदवारों की चर्चा आप करेंगे, जो उम्मीदवारों की बात आप करेंगे, उनमें जब महेंद्र सिंह यादव नाम आपका सुनेगी पब्लिक, तो पार्टी और जाति गठबंधन से अलग हटके महेंद्र सिंह यादव के पक्ष में आपको रुझान दिखाई देगा। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। नेता लोग कहेंगे आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। नो, नेवर ओवर कॉन्फिडेंस। मैं लोगों के लिए करता हूँ, मेरा लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव है। 30 साल 35 साल का अरसा कम होता है क्या? जब सभी जगह से लोग निराश होते हैं, कहीं कोई उनका काम नहीं करने वाला होता है, कोई समस्या उनका समाधान करने वाला नहीं होता है, तो लोग आपस में बात करते, महेंद्र सिंह यादव के पास जाओ, वहाँ समस्या समाधान हो जाएगा। अच्छा। ऑफिस में जब कोई पदाधिकारी मनमर्जी करता है, एटीट्यूड दिखाता है, तो जिसका काम सफ़र करता है वो कहता महेंद्र सिंह यादव से बात कर लीजिए आप एक बार, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है और वो जवाबदेही पूर्वक लोगों का काम करता है। 21 जुलाई को हमने शंखनाद किया पानी के सवाल पर। ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज इस इलाके में है, पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार उनकी पानी पीने की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। नल जल की योजना लूट ली गई है, चापाकल सूख चुके हैं और जैसे तैसे प्राण बचाने की जद्दोजहद पब्लिक यहाँ कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जब महसूस किया तो हमने टैंकर सेवा भी निजी स्तर से शुरू किया, जो चल रहा, अभी भी चल रहा मेरा। आप सामने देखिए, मेरा टैंकर आया है, अभी पानी भर रहा है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। और मैंने सरकार को घेरा। धरना प्रदर्शन 21 जुलाई 2025 को हमने किया परिहार ब्लॉक में। घेरा डालो, डेरा डालो। मैंने सरकार से मांग किया कि पब्लिक के पेयजल संकट को अविलंब दूर करें। 5,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज हमने मांगा है पेयजल के लिए। आप हज़ारों करोड़ रुपया मंदिर निर्माण पर खर्चा करते हैं, कुंभ स्नान पर खर्चा करते हैं, आप स्टैचू बनाने पर हज़ारों करोड़ खर्चा करते हैं, शहरों के नाम बदलने पर आप खर्चा करते हैं। तो जिस मानवता के प्राण की रक्षा के लिए पेयजल योजना है, उस पर भी 5-10 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा कर लीजिए। पब्लिक नहीं होगी तो बाकी सारी व्यवस्था किसी काम की नहीं है। चाहे मंदिर बना दे, चाहे मस्जिद बना दे, चाहे गिरजाघर बना दे, चाहे कोई स्टैचू और मॉन्यूमेंट बना दे आप। पब्लिक है, पब्लिक की जान बची हुई है, ज़िंदगी बची हुई है, तब उन चीज़ों का मतलब है। इसलिए सरकार से, बिहार सरकार, भारत सरकार से हमारी मांग है कि सीतामढ़ी के जिन प्रभावित इलाकों में, परिहार सोनबरसा सहित जिन प्रभावित इलाकों में ये पेयजल संकट है, उसको आपदा घोषित करें। आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करके कम से कम 5,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार दे। और इसके बगैर ये समस्या समाधान नहीं हो सकती है। यदि सरकार पेयजल संकट को टालती है, इसको नज़रअंदाज करती है, तो ये समस्या विकराल होगी और ये लैंड ऑर्डर का भी मामला बनेगा। और जो सत्ता शासन में है, उनको गाँवों में पब्लिक पूछ रही है
और उग्र होकर पूछेगी कि पानी नहीं तो वोट क्यों। हमने स्लोगन दिया है पब्लिक को, पानी नहीं तो वोट क्यों, विधायक जी जवाब दो। क्षेत्रीय विधायक से पब्लिक पूछ रही है और पूछेगी टू द पॉइंट कि पानी नहीं तो वोट क्यों। 2025 का विधानसभा चुनाव इस जोन में पीने के पानी के सवाल पर होने जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, इट इज अ फेलियर ऑन द गवर्नमेंट पार्ट। गवर्नमेंट की एक कमी है कि आप पेयजल संकट को दूर नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में एक से एक मिसाल है, मैं सिंगापुर की बात बार बार करता हूं। उनके पास न नीचे पेयजल का अकूत भंडार है और न ही हमारे जैसे मीठे पानी को ढोने वाली नदियों का संजाल है। फिर भी सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा अपने देश के नागरिकों को सबसे बढ़िया और सबसे हाइजेनिक पानी सिंगापुर पिला पा रहा है। हम उस रोल मॉडल को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? इसलिए पानी के सवाल पर कार्यालयों में जो लाल फीताशाही है, बाबूशाही है, अफसरशाही है, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज से लेकर के जो भी कार्यक्रम है सरकार सब में घुसखोरी भ्रष्टाचार, बगैर मोटी रकम उगाही किए किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ये तो पूरे बिहार का परिमार्जन नहीं हो रहा है। जाइए आप एमओ साहब के कार्यालय में 2-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार नहीं दीजिएगा तब तक आपका राशन कार्ड बन नहीं सकता है। आरटीपीएस काउंटर पर आपका एप्लीकेशन कोई लेने वाला नहीं है। रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी पेपर पुटअप होता है जांच के नाम पर जांच में भेज दिया जाएगा और हजारों वसूली करने के बाद फिर उसको बाकी प्रक्रिया की जाती है। महेंद्र जी, एक सवाल है, मौजूदा विधायक बीजेपी की गायत्री देवी है, उनको लेकर के क्षेत्र में कई लोग कह रहे हैं कि आक्रोश भी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर ही देंगे। ये क्या है? मौजूदा विधायक जो तत्कालीन विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, उनको लेकर के क्षेत्र में आक्रोश है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा उनको। नरेंद्र मोदी और लालू यादव के नाम पर तो आज़ादी के बाद लोग वोट कर ही रहे हैं। पटना दिल्ली के नेताओं के नाम पर जब तक वोट करेगी पब्लिक तब तक उनको इसी हाल में जीना पड़ेगा। पब्लिक के दुर्दशा पर किसी को तरस नहीं आएगी। आज़ादी के इन 78 वर्षों बाद भी इस देश की पब्लिक पीने के पानी के लिए तरस रही है और फिर भी पब्लिक यदि जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट करेगी, पटना दिल्ली के नेता को देख करके वोट करेगी, तो पब्लिक की समस्याओं का समाधान नहीं संभव है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मार्फत यहाँ की पब्लिक से भी पूछना चाहता हूं, बेटा बेटी की शादी करते हैं तो दूल्हा दुल्हन का दोष गुण देख करके, रूप गुण देख कर शादी करते हैं कि समधी समधिनी को देखकर वोट करते हैं, शादी करते हैं? मेरा सवाल है कि जब आप शादी विवाह बेटा बेटी का करते हैं तो दूल्हा दुल्हन को मिलाते हैं, दूल्हा कितना काबिल है, दुल्हन कितनी काबिल है, कितनी सुंदर है, कितना मेल दोनों में होगा। और जब वोट करने जाते हो तो पटना दिल्ली के नाम पर आप वोट करते हैं। तो पटना दिल्ली का नेता तो आपको जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, आप फोन लगाइएगा कि इस समस्या में तो आपको सुनेगा नहीं। तो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि आपका बेहतर हो सकता है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 10 साल 20 साल 25 साल से आपके सवालों पर लड़ा है, मरा है, मिटा है, लाठी खाया है, जेल गया है, जिसको आपने जहां पुकारा आपके बगल में खड़ा मिला है। ये क्राइटेरिया वोट का होना चाहिए। और जो सहज है, सुलभ है, जिसको आप जहां तलाशेंगे, जिस समय हेलो कहेंगे, जिस समय आप बुलाएंगे, वो आपके लिए उपलब्ध है, वैसा प्रतिनिधि पब्लिक को चुनना चाहिए। और यही बातें लोगों से हम लोग कर रहे हैं। हमारा अभियान चल रहा है प्रणाम परिहार सोनबरसा जी, लगातार कई महीनों से हमारा चल रहा है। हम गाँव में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आप क्षेत्रीय जन सरोकार से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए, आपके संघर्ष पर जो लहूलुहान है, जिसने सारी जिंदगी आपको दिया है आपकी सेवा में, वैसे प्रतिनिधि को आप चुनिए। यदि आप जनता से जुड़े हुए, आपके दुख सुख का जो हमदर्द है, जो आपका साथी है, उसको जब आप चुनेंगे तो आपके हालात अच्छे होंगे, आपके अच्छे दिन बहुरेंगे। यदि आप पार्टी और धर्म के नाम पर पटना दिल्ली के नेता का चेहरा देख करके नालायकों को चुनते रहेंगे तो फिर किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी एमएलए से, किसी एमपी से सवाल करने का। रामचंद्र पूर्वे राजद के बड़े नेता रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे राजद के, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन बीजेपी के हाथों वो मात खाते रहे। वो अब फिर से चुनावी मैदान तो नहीं, लेकिन इस बार रितु जायसवाल
1,500 वोटों से मात्र हारी है। क्या इस बार लगता है कि राजद को मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि जो हार का अंतर है बहुत कम है। यहाँ से कभी नहीं जीतेगा। जब महेंद्र सिंह यादव मैदान में होगा तो राजद कभी नहीं जीतेगा। वो 1,500 से हारे कि 1,500 से हारे कि 5 वोट से हारे, राजद का ये सीट नहीं है। राजद बड़ा बड़ा जो पुलिंदा है माल का, वो देकर टिकट बांटती है। सरजमी पर जो संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है वो राजद का चॉइस नहीं है। राजद नेतृत्व गठरी देखता है कि किसका गठरी भारी है। वो गठरी लेकर के पटना दिल्ली में बटरिंग करके टिकट लेके आने वाले, चाहे रामचंद्रपुर में हो या दूसरा जिसका नाम आप ले रहे हैं वो हो, रितु जायसवाल, उनकी जमीन ये नहीं है। 1,500 मात्र वोट से हारे। 1,500 से हारे या 500 से हारे या 5 वोट से हारे। डिफरेंस हो सकता है। इस बार हारेंगी तो कम से कम 25,000 से हारेंगी। 2020 में ऐसा क्या था? 2020 आई वॉज नॉट ऑन द ट्रैक, आई वॉज आउट ऑफ साइट। 2014-15 में रामचंद्रपुर में द्वारा बुने गए जाल का मैं शिकार हो गया था। मुझे इस केस में कन्विक्शन हो गया था। 18 में मेरे परिवार में 2 हादसा हो गया। 2 बच्चे मेरे कोलैप्स कर गए, बेटी और एक भतीजा नदी में डूब करके। हम 2014-15 से 20 तक आउट ऑफ साइड थे। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर था, जिसका लाभ इन लोगों को मिला। मैं ऑन द ट्रैक हूँ। अब जब वापसी हुई है तो राजद को ही चैलेंज। गब्बर इज बैक इन परिहार। महेंद्र सिंह यादव इज ऑन द ट्रैक। महेंद्र सिंह यादव हिमालय पहाड़ है जिसको क्रॉस करने की क्षमता राजद के किसी उम्मीदवार के पास नहीं है। गर्माहट बढ़ने वाली है परिहार में, बहुत सरगर्मी है। अंडर करेंट इज गोइंग देयर। देयर इज अंडर करेंट इन फेवर ऑफ महेंद्र सिंह यादव। नो वन शुड अंडर एस्टिमेट महेंद्र सिंह यादव इंडिपेंडेंट। यस, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए इस बार पूर्णिया में। जीत सकते हैं, महेंद्र सिंह यादव ऐसे जीत सकता है। जो कार्यशैली पप्पू यादव की है, जैसे पप्पू यादव जनसेवा करते हैं, 24 घंटा लोगों के लिए समर्पित होते हैं, वैसे ही महेंद्र सिंह यादव है। वी आर फ्रॉम द सेम स्कूल। पप्पू यादव जी को पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, चुनाव जीत गए। हम भी पप्पू यादव जी के साथ है, हम भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। लेकिन पप्पू यादव को जब नज़रअंदाज करके महागठबंधन ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया तो पब्लिक ने उनको जिता दिया। आज महेंद्र सिंह यादव की चाहत है परिहार सोनवर्षा में। पत्रकार बंधु, अगर आपको टिकट राजद की तरफ से मिलता है तो आपको राजद हमें टिकट सुर बदल जाएगा। फिर राजद हमें टिकट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? हमारे पास उतना बड़ा गठरी नहीं है। तो आप मानते हैं कि गठरी के अलावा और कोई चांस नहीं है कि टिकट? राजद में तो गठरी पर टिकट बढ़ता है। रितु जायसवाल ने गठरी दिया है। रितु जायसवाल हो चाहे रामचंद्रपुर में, उन लोग के पास गठरी है, लुटा हुआ माल है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रामचंद्रपुर में लगातार 87 से लेकर आज तक पदेन रहे, मंत्री रहे। कई विभाग के हजारों बीघा की जायदाद उनको विरासत में मिली है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उनके परिवार को। तो उनके पास मोटा माल है। तो राजद माल पर टिकट बांटता है, इसलिए मैं उस रेस में नहीं हूँ। मैं पप्पू यादव जी के साथ दुख सुख में रहा हूँ, उनके ट्रैक पर चलता रहा हूँ। पप्पू यादव जी के कॉन्सेंट से टिकट बांटा जाएगा, यदि सीट दिया जाएगा तो महेंद्र सिंह यादव डिजर्व करता है। बिल्कुल। परिहार विधानसभा में है और ऐसे में हम यहाँ के लोगों से नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मामला है, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं। गायत्री देवी यहाँ की मौजूदा विधायक हैं, उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन कई बातों में लहजे में समझ में आ जाता है कि नरेंद्र मोदी को देख करके लोग वोट करेंगे, तो उनकी मजबूरी है, उनको वोट करेंगे। भाजपा की तरफ से फिर से हो सकता है गायत्री देवी उम्मीदवार हो। राजद की तरफ से संभवतः जो बातें सामने आ रही है, रितु जायसवाल को 2020 में टिकट मिला था, 1,500 मात्र वोटों से हारी थे, फिर उनको दोबारा टिकट दिया जा सकता है 2025 में। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में कूदेंगे इस बार परिहार विधानसभा क्षेत्र में, और गर्मा गर्मी देखने को मिल सकता है। सोनवर्षा के सिंह वाहिनी पंचायत से रितु जायसवाल ने जिस तरीके से काम किया, एक नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर उनका नाम हुआ। उसके बाद पहले वो जदयू में ही थी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो आनन फानन में राजद ज्वाइन की। उसके बाद फिर देखें यहाँ पर क्या कुछ मामला हुआ। लेकिन 2025 का सिनेरियो समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्या माहौल होने वाला है, बदलने वाला है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। आने वाले समय में हम सीतामढ़ी आते जाते रहेंगे, यहाँ के माहौल, यहाँ के नब्ज़ को, यहाँ की जनता को टटोलने की कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहें दर्श न्यूज़। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी बबलू हैं, मैं हूँ विशाल। शुक्रिया।